विवाह का तूफान, विश्वास या फिर सच। वृश्चिक राशि वालों, 2026 आपके रिश्तों में सिर्फ भावनाएं ही नहीं बढ़ा सकता, वरन एक बड़ा सवाल भी सामने ला सकता है। जो महसूस हो रहा है, क्या वह सच है? क्या वह सच हो सकता है? अगर आपके भी मन में कुछ इसी तरह के सवाल हैं कि 2026 में आपके विवाह का योग बनता है या नहीं, कैसा आपका जीवन साथी हो सकता है, उसकी नेचर कैसी हो सकती है, किस बैकग्राउंड से हो सकता है, और जीवन में किस तरफ ग्रहों का संकेत हो रहा है, अगर ये सब आपके मन में सवाल हैं तो इस राशिफल में आपको इन सवालों का उत्तर मिल सकता है। क्योंकि इस साल कई रिश्तों में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही हो सकता है कि विश्वास या फिर सच। क्या अब दिल बदल तो नहीं रहा? कुछ इस तरह के मन में संकेत तो नहीं आ रहे? वृश्चिक राशि वालों, रिश्तों को बहुत गहराई से जीते हैं। वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है। ये लोग ऊपर से भले ही चाहे शांत से महसूस हो, लेकिन अंदर ही अंदर इमोशंस बहुत इंटेंस होते हैं, भावना प्रधान होते हैं, बहुत गहराई से जीते हैं। आपको लगता है कि आप भी ऐसे ही हैं, या फिर आपके घर में कोई वृश्चिक राशि वाले हैं तो क्या उनके अंदर भी आपको इस प्रकार की कोई भावना दिखाई देती है? अगर है तो हमें बताइए, और उनको भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वालों का एक स्वभाव होता है, शायद क्या कि एक बार यदि दिल से जुड़ जाएं तो ये पूरी तरीके से जुड़ जाते हैं। लेकिन 2026 में कई बार दिल और रियलिटी अलग अलग बातें कह सकते हैं। मेरे मित्रों, यह राशिफल आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं, या फिर अपने लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन आपको अपनी चंद्र राशि और लग्न नहीं पता तो फिर आप इसको अपनी नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। तो यदि आप किसी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। देखिए, थोड़ी सी यहाँ पर ग्रह स्थिति की बात कर लें, जिससे आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। गुरुदेव आपके 9th हाउस में है। ये स्थिति रिश्तों को मेचर बनाने की कोशिश करती है, बहुत परिपक्वता लाती है। गुरुदेव शिक्षा के कारक हैं, गुरुदेव गंभीरता के कारक हैं। तो कई लोगों के जीवन में ऐसा रिश्ता आ सकता है जो इमोशनली डीप उनको लगे, या आपके व्यक्तित्व में अट्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं, आपके कम्युनिकेशन को बढ़ाने में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स को भी गुरुदेव की 9वीं दृष्टि काफी स्ट्रॉन्ग कर सकती है। लव इमोशंस आपके काफी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। 4th हाउस में जो राहु हैं तो ये इमोशनल कंफ्यूजन ला सकते हैं। दिल के अंदर आपको अनसर्टेनिटी महसूस हो सकती है। घर परिवार या फिर इमोशनली सिक्योरिटी को लेकर के कुछ कंफ्यूजन सा बढ़ सकता है। केतु आपके 10th हाउस में रहेंगे तो इमोशनल डिटैचमेंट कभी कभी इस तरह की भावना आपके अंदर ला सकती है। कभी सामने वाला आपको बहुत क्लोज महसूस हो सकता है तो कभी अचानक से आपको दूरी महसूस हो सकती है, जबकि शायद ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी शायद आपको अंदर से कुछ दूरी सी महसूस हो सकती है। शनिदेव सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव में है। शनिदेव आपके 5म भाव में बैठे हैं और यहीं पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी है। तो रिश्तों में क्लैरिटी जो है वो धीरे धीरे आएगी, एकदम से क्लैरिटी नहीं। जल्दबाजी यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए मेरे मित्र। मंगलदेव 6ठे भाव में आर्गुमेंट्स और इमोशनल रिएक्शंस को बढ़ा सकते हैं। छोटी छोटी बातें भी कभी बड़ी बड़ी लग सकती हैं। तब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सभी ग्रहों की स्थिति हमने देख ली, उनके संकेतों को हमने जान लिया, तो आखिर शादी कब होगी? क्या शादी के योग बन रहे हैं? तो समझिए, शुरुआत में इमोशनल कंफ्यूजन आपको ज्यादा दिखाई दे सकता है। दिल किसी की तरफ जाएगा, लेकिन शायद क्लैरिटी आने में देर लग सकती है। जो मिडिल फेस होगा, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना, यहाँ पर धीरे धीरे कोई रिश्ता सीरियस डायरेक्शन ले सकता है। विवाह के अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात पक्की हो सकती है। घर वालों की मर्जी भी, सहमति भी
इसमें शामिल होने की संभावनाएं बनती हैं। फैमिली डिस्कशंस और कमिटमेंट की बातें आगे बढ़ सकती हैं। अब बात आती है कि यार लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उनकी नेचर कैसी होगी, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, कम्युनिकेशंस कैसा होगा, किस बैकग्राउंड से हो सकते हैं। तो देखिए, पर्सनैलिटी की बात करें तो सैटर्न 5th हाउस में है, राहु 4th हाउस में और मार्स आपके 6th हाउस में फिलहाल जो है। तो जीवन साथी इमोशनली डीप पर्सनैलिटी वाला होने की संभावनाएं बनती हैं वृश्चिक राशि वाले। ऊपर से काम लेकिन अंदर से सेंसिटिव हो सकता है, धीरे धीरे आपकी भावनाओं को समझने वाला, अंदर से आपको महसूस करने वाला, आपकी भावनाओं की कद्र करने वाला हो सकता है। शुरुआत में शायद वह आपसे खुलकर के बातें ना करें, अपने बारे में खुलकर के आपको एक्सप्रेस ना करें, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रस्ट बिल्ड होगा सभी बातें आपके सामने रख सकते हैं, आपसे खुलकर के बातें कर सकते हैं, आपसे एक इमोशनल अटैचमेंट उनका बन सकता है। अट्रैक्शन, इमोशनल अटैचमेंट और फिजिकल अट्रैक्शन दोनों ही यहाँ पर मजबूत होने के संकेत देते हैं। यानी कि जो आपको चाहेंगे वो आपकी भावनाओं की भी कद्र करेंगे और आपकी भी कद्र करेंगे। इस तरह की पर्सनैलिटी से जुड़े हुए लाइफ पार्टनर आपको मिलने की संभावनाएं ग्रहों की स्थिति के अनुसार इस दौरान बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर क्या है, जल्दबाजी, सिर्फ इमोशंस देख करके डिसीजन लेना मेरे मित्रों ये बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता। हर फीलिंग्स हमेशा पूरी तरीके से रियलिटी को नहीं बताती हैं, इस चीज को आपको समझना होगा। तो क्या ट्रस्ट टेस्टिंग होगी? तो मेरे मित्रों, कई रिश्तों में पेशेंस रखना, धैर्य रखना, जल्दबाजी न करना ये सबसे बड़ी परीक्षा हो सकती है, लेकिन सबसे मजबूत स्थिति भी यही आपके लिए बना सकती है। थोड़ा सा गौर कीजिए हमने क्या कहा, नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से सुनिए। इस चीज को सुनना आपके लिए बड़ा बेहतर हो सकता है। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति शायद आपको पूरी तरीके से समझ नहीं भी आ सकता है, पर यही कारण है कि 2026 में सबसे बड़ा सवाल यही बन सकता है कि विश्वास या फिर सच। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो ये है कि आपको विश्वास तो करना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपको भावनाओं को समझना है। सामने वाला आपसे क्या चाहता है और आपकी फीलिंग्स उनके प्रति क्या है, किस प्रकार से आपकी बातें हो रही हैं और किस प्रकार से आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो केवल दिखाने के लिए आपकी भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं? ये सब जानने के लिए थोड़ा टाइम आपको अपने रिश्ते को देना होगा। यहीं पर हम कहते हैं विश्वास या सच, यानी कि दोनों का बैलेंस बना करके आपको जीवन में आगे बढ़ना होगा। ये आपको आपका एक अच्छा जीवन साथी दिलाने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं कि क्या सरल ज्योतिषीय उपाय किए जा सकते हैं अगर कुछ कहीं पर अड़चन महसूस हो रही है। ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। नारियल या फिर काला तिल बुधवार के दिन आप दान कर सकते हैं। शनिवार को पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और मेरे मित्रों, इस साल किसी भी रिश्ते में समय देकर के समझना सबसे बड़ा उपाय हो सकता है। धैर्य रखना सबसे बड़ा उपाय हो सकता है, क्योंकि हर स्ट्रॉन्ग इमोशंस हमेशा शायद पूरी तरीके से सच नहीं हो सकता। वृश्चिक राशि वालों, 2026 आपके रिश्तों को गहराई से बदल सकता है, लेकिन ये साल आपको एक बड़ा संदेश भी दे सकता है। हर एहसास हमेशा सच नहीं होता और हर दूरी हमेशा गलत रिश्ता भी नहीं होती। ध्यान से सुनिए मेरे मित्र, यहाँ पर आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है। सच और विश्वास दोनों चीजों का संतुलन आपके जीवन में आपको आपके एक अहम फैसले लेने में मदद कर सकता है। आप कौन सी बात को सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं और किस प्रकार से इस वक्त आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, अपनी राय हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लख निरंजन,
हर हर महादेव।